बहुत समय पहले हरे भरे जंगलों के बीच में स्थित एक छोटा सा गांव था जिसका नाम सोनपरी था। इस गांव का नाम एक दिव्य रहस्य पर आधारित था जिसे केवल कुछ ही लोग जानते थे। कहानी की शुरुआत उस दिन से होती है जब एक छोटी सी लड़की ने एक अद्भुत घटना का सामना किया। उसका नाम आर्या था। आर्या एक बहुत ही चुलबुली और जिज्ञासु लड़की थी जिसकी आंखों में हमेशा नए रहस्यों की खोज का जुनून रहता था। वो अपने माता पिता के साथ गांव के किनारे पर स्थित एक छोटी सी झोपड़ी में रहती थी। एक दिन जब आर्या जंगल में खेलने गई तो उसने एक अजीब सी चमकदार रोशनी देखी। वो उत्सुकता से उस रोशनी की ओर बढ़ी और एक पुराने विशाल वृक्ष के पास पहुंच गई। वृक्ष के तने में एक छोटा सा द्वार था जिसके अंदर से सुनहरी रोशनी बाहर आ रही थी। आर्या ने धीरे से उस द्वार को खोला और भीतर झांकने लगी। अंदर का दृश्य देखकर वो आश्चर्यचकित हो गई। वहां एक सुनहरी परी बैठी थी जिसके पंख मोती की तरह चमक रहे थे और उसके चारों ओर जादुई धूल बिखरी हुई थी। परी ने मुस्कुराते हुए आर्या का स्वागत किया और कहा, आओ मेरे प्यारी बच्ची, मुझे तुम्हारा इंतजार था। आर्या ने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? परी ने उत्तर दिया, मैं गोल्डन परी हूँ, इस जंगल की रक्षक। मैं यहाँ एक विशेष कार्य के लिए आई हूँ। इस गांव पर एक बड़ा संकट आने वाला है और केवल तुम ही इसे बचा सकती हो। आर्या ने साहस बटोरते हुए पूछा, मैं तो सिर्फ एक छोटी सी लड़की हूँ, मैं गांव को कैसे बचा सकती हूँ? गोल्डन परी ने अपनी जादुई छड़ी उठाई और आर्या को एक अद्वितीय शक्ति प्रदान की। उसने कहा, अब तुम्हारे पास विशेष शक्तियां हैं, तुम्हें केवल अपने दिल की सुननी है और सही रास्ते पर चलना है। आर्या ने परी की बात मानी और अपनी यात्रा शुरू की। उसने महसूस किया कि उसे अपने दोस्तों और परिवार के सहयोग की आवश्यकता होगी। उसने गांव में जाकर सबको संकट के बारे में बताया, लेकिन कोई भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं कर रहा था। सभी ने उसे एक सपने की कहानी मान लिया, लेकिन आर्या ने हार नहीं मानी। वो अपने सबसे अच्छे दोस्त रवि के पास गई और उसे सब कुछ बताया। रवि ने उसकी बातों पर विश्वास किया और उसके साथ जाने का निर्णय लिया। दोनों ने मिलकर गांव के कुछ और बच्चों को साथ लिया और जंगल की ओर बढ़ गए। जंगल में उन्होंने विभिन्न कठिनाइयों का सामना किया। उन्होंने अपने साहस और नई शक्तियों का उपयोग करके कई बाधाओं को पार किया। हर कदम पर गोल्डन परी ने उनकी मदद की, लेकिन परी ने हमेशा उन्हें स्वयं के बल पर संघर्ष करने की प्रेरणा दी। धीरे धीरे आर्या और उसके दोस्तों ने महसूस किया कि वे पहले से कहीं अधिक मजबूत और आत्मविश्वासी हो गए हैं। अंततः वे उस स्थान पर पहुंचे जहां संकट छिपा था। यह एक गहरी खाई थी जिसमें एक भयंकर राक्षस कैद था। उस राक्षस को एक प्राचीन शाप ने कैद कर रखा था, लेकिन वो अब टूटने वाला था। राक्षस की मुक्ति का समय करीब आ गया था और यदि वो मुक्त हो जाता तो पूरे गांव को नष्ट कर देता। आर्या ने अपनी शक्तियों का उपयोग करके राक्षस का सामना किया। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक जादुई मंत्र बोला जो गोल्डन परी ने उसे सिखाया था। मंत्र ने राक्षस को शांत कर दिया और उसे फिर से खाई में कैद कर दिया। राक्षस के हारते ही एक अद्भुत घटना घटी। खाई के ऊपर एक विशाल सुनहरी रोशनी फैल गई और गोल्डन परी प्रकट हुई। उसने आर्या और उसके दोस्तों की बहादुरी की तारीफ की और कहा, तुम्हारी साहस और एकता ने गांव को बचा लिया। अब तुम हमेशा इस जंगल और गांव की रक्षक रहोगे। आर्या और उसके दोस्तों ने गोल्डन परी का धन्यवाद किया और गांव वापस लौटे। गांव के लोग, जिन्होंने पहले उन पर विश्वास नहीं किया था, अब उनकी वीरता की कहानियां सुनने लगे। सबने मिलकर एक विशाल उत्सव मनाया और आर्या को गांव की सबसे बहादुर लड़की का खिताब दिया। आर्या की कहानी पूरे गांव में फैल गई और वो सभी के लिए एक प्रेरणा बन गई। उसने साबित कर दिया कि सच्चा साहस और दृढ़ संकल्प किसी भी संकट का सामना कर सकते हैं। गोल्डन परी ने अपने वादे के अनुसार आर्या को हमेशा के लिए अपनी शक्ति दे दी ताकि वो हमेशा गांव की रक्षा कर सके। उस दिन के बाद से सोनपरी गांव ने कभी भी किसी संकट का सामना नहीं किया। आर्या और उसके दोस्त हमेशा जंगल की रक्षक बने रहे और गोल्डन परी की